हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा 4th चैप्टर +1 बुक का, दैट इज द एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम जो हमने टाइप पढ़े, स्पेसिफिकली 5 टाइप हमने पढ़े, फंजाई, प्लांटिया, प्रोटिस्टा एंड फर्दर इसी में एनिमिलिया भी हमने पढ़ा। और जो एनिमिलिया है, मैंने आपको कहा था कि एनिमिलिया हमारा 4th चैप्टर जिस पे हम स्पेसिफिक वीडियो बनाने जा रहे हैं और उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, वही आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एनिमिलिया से डायरेक्टली रिलेट करते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं? एनिमल्स की बात कर रहे हैं, राइट? अब एनिमल्स और प्लांट्स दो अलग अलग किंगडम है। प्लांट्स हमने लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया कर दिया और उसके बाद हम फर्दर एनिमल्स की बात कर रहे हैं। यहां पर एनिमल की दे आर द मल्टी सेल्यूलर इन ऑर्गेनाइजेशन, जो मल्टी सेल्यूलर है, मतलब एक से ज्यादा सेल्स इनमें पाए जाते हैं, राइट? और इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था जब एनिमिलिया मैंने ओवरव्यू दिया था कि ये हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, मींस ये किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। सो बेसिक कैरेक्टर आपको पता होना चाहिए। हेटेरोट्रॉपिक, राइट? मल्टी सेल्यूलर। एनिमल्स के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े, उसके बाद एनिमल्स को फर्दर किन किन कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, कौन कौन से इसके सब टाइप्स हैं, वो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे प्लांट्स को कैटेगराइज करने के लिए 3 बेसिस को ध्यान रखा गया था। फाइलोजेनेटिक को ध्यान रखा गया था, टेक्सोनॉमी को ध्यान रखा गया था, जो साइटोटेक्सोनॉमी बेसिकली, एंड न्यूमेरिकल को ध्यान रखा गया था। सिमिलरली इनमें भी कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको बेस मानकर उन्हीं बिहाफ पर, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पर ही एनिमल्स को कैटेगराइज किया गया है। आई रिपीट, जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो क्लासिफिकेशन अब हम पढ़ने जा रहे हैं, कुछ कैरेक्टर्स हम पढ़ने जा रहे हैं कि जिनके बिहाफ पर एनिमल्स की किंगडम को क्लासिफाई किया गया है, पर्टिकुलर एनिमल्स को किस कैटेगरी में, किस क्लास में लिया गया है, उन्हीं कैरेक्टर्स के ऊपर ही हम बात करेंगे और उससे आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहला जो कैरेक्टर है, दैट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन पहला जो है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब एनिमल्स को किन किन बेसिस पर, किन किन सेलुलर बेसिस पर इनको डिवाइड किया गया है, वो आइए अब हम रीड करते हैं। देखिए, अब मैं सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल आपको पहले बताऊंगा, उसके बाद मैं इनकी टाइप्स के ऊपर मैं बात करूंगा। मैंने सबसे पहले आपको बताया था, ह्यूमन बॉडी का भी आपको एग्जांपल दिया था। ह्यूमन बॉडी सबसे पहले किससे बनी है आपको बताया था मैंने, सेल से बनी है। सेल्स के बाद क्या बनता है? टिश्यू, और थर्ड बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से ही फर्दर क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम ही हमारी एक बॉडी को डिफाइन करता है, राइट? तो सिमिलरली
एनिमल्स के केस में भी जो पहला ऑर्गेनाइजेशन लेवल है दैट इज द सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स। अब जो सेल्स के बिहाफ पर ही हो, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको मैं स्पॉन्जेस का। स्पॉन्जेस एक ऐसे एनिमल्स हैं, ऐसे एनिमल की कैटेगरी है जिसमें एक सेल फ्रीली मूव करता है, राइट। सेल क्या होते हैं, फ्रीली मूव करता है। तो वो किन सी कैटेगरी में आते हैं, स्पॉन्जेस। ये फ्रेश वाटर में मेनली मिलते हैं, हैबिटेट क्या है, फ्रेश वाटर है। एग्जांपल आप याद रखिएगा स्पॉन्जेस का। तो सेल्स की अरेंजमेंट के बेस पर, आई रिपीट, द अरेंजमेंट बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ सेल इन एन एनिमल। तो जो अरेंजमेंट है उसी अरेंजमेंट के बेस पर जो कैटेगरी डिफाइन की गई है उन्हीं को क्या कहते हैं हम, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। आई रिपीट, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेल्स के बेस पर ही जो डिफाइन किया गया है, राइट, दैट इज द सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें पॉरीफेरा एक मेन कैटेगरी है, वो फर्दर हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसका मेन एग्जांपल है आपका स्पॉन्जेस। सॉरी। नेक्स्ट कैटेगरी है आपके पास टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, या टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन भी आप कह सकते हैं। देखिए, ऐसे एनिमल जिनको टिश्यू के बिहाफ पर, बेसिस पर कैटेगराइज किया गया है। आई रिपीट, ऐसे एनिमल जिनको टिश्यू के बिहाफ पर कैटेगराइज किया गया है, उनकी टिश्यूज की अरेंजमेंट के बिहाफ पर, ऐसे एनिमल्स की कैटेगरी को क्या कहते हैं, टिश्यू लेवल सॉरी ऑर्गेनाइजेशन ही कहते हैं। थर्ड है आपका पॉइंट ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि जहां पर ऑर्गन्स की अरेंजमेंट पर, कैटेगरी किस पे डिपेंड करती है, एनिमल्स की ऑर्गन की अरेंजमेंट पर, उनकी ऑर्गेनाइजेशन पर, राइट। और उसी को क्या कहते हैं, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। देखो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे हमारा पहला पॉइंट जो क्लासिफिकेशन का, उसमें 3 सब टाइप्स हैं। सबसे पहले सेलुलर की, यानी सेल बिहाफ पर, सेल के बिहाफ पर। दूसरी थी हमारे पे टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यूज के बिहाफ पर जो डिफाइन किए जाते हैं। और थर्ड थी हमारे पास ऑर्गन के बिहाफ पर, ऑर्गन के अरेंजमेंट के बिहाफ पर जो अरेंजमेंट डिफाइन की जाती है उसको क्या कहते हैं हम यहां पर, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पहला था क्लासिफिकेशन जो क्लासिफाई करने के लिए जो बेस लिया गया है, राइट। दूसरा पॉइंट है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द सिमिट्री। अब सिमिट्री किस चीज की, आइए उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। जो दूसरा क्लासिफिकेशन का जो बेसिक बेस रखा गया है एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए, दूसरा बेस क्या है, सिमिट्री। राइट। अब सिमिट्री में 3 पॉइंट है यहां पर भी। पहला है हमारे पास एसिमेट्रिकल, दूसरा है रेडियल और तीसरा है
बाइलेटरल। देखिए एसिमेट्रिकल में क्या है, जो सेलुलर लेवल ऑफ ट्रांजिशन था ना उससे रिलेट करता है, मींस फ्रीली एक सेल पड़ा है, राइट, उसको कुछ भी डिवाइड नहीं किया जा सकता, सिंपल चल रहा है कि एसिमेट्रिकल है, कि यहां एक ही सिमेट्री है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। सेल ही जब एक दो ही है तो उसमें क्या चेंज हो सकता है। अब बात करते हैं रेडिकल की। रेडिकल में क्या है कि ऐसे एनिमल जिनको सेंटर से जब प्लेन में कट किया जाए, कंसीडर एक बटरफ्लाई है, कोई भी मान के चलो एक सर्कल में, यहां पर एक सर्कल कंसीडर मान लीजिए कि एक एनिमल है, यहां पर मैंने सिर्फ सर्कल लगाया, एक एनिमल आप मान के चलिए, इसको मैं सेंटर से कट करता हूं तो ये कंप्लीट पार्ट बन जाता है, ये हाफ पार्ट में कंप्लीट हो जाता है, तो ये रेडिकल है, यानी एक के ऊपर एक रखे तो ये कंप्लीट इसको कवर कर लेगा, राइट, इसी को कहते हैं रेडिकल सिमेट्री। तीसरा है बाइलेटरल। अब बाइलेटरल थोड़ा सा रिलेट करता है किससे, रेडिकल से। वो कैसे, यहां पर भी हम डिवाइड करते हैं किसको, पर्टिकुलर एनिमल को, बट इस केस में क्या होता है कि ये मान के चलो ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है एनिमल का, ये दोनों पार्ट एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं। अब मैंने पार्ट 1 के ऊपर, अब मैं रेडिकल की बात करूं, इसको इसके ऊपर रखता हूं, माइट कवर कर लेगा, राइट, बट इट इज नॉट कंपल्सरी दैट कि मैं पार्ट 1 को पार्ट 2 के ऊपर रखूं तो ये इसको कवर करेगा। तो लेकिन बाइलेटरल में डिफरेंस, रेडिकल में डिफरेंस ही यही है कि 1 को ऊपर, 2 को ऊपर 1 के ऊपर रखो, बिल्कुल सिमिलर हो जाएगा, या फिर 1 को 2 के ऊपर रखो, 2 1 के ऊपर या 1 2 के ऊपर, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर दिखेगा, सिमिलर होंगे किसी भी प्लेन से इनको अगर हम डिवाइड करें तो, राइट, बट रेडिकल में क्या है, सेंटर से हमें डिवाइड करना पड़ेगा अगर इनको आइडेंटिकल करना है तो, राइट। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। सेकंड आपके पास क्या आ गया, सिमेट्री आ गई। सिमेट्री में अभी हमने स्टडी किया कौन कौन सा, एसिमेट्रिकल, रेडिकल, और तीसरा पॉइंट था हमारे पास, बताइए, द थर्ड पॉइंट इज दैट बाइलेटरल। अब नेक्स्ट पॉइंट अब हम पढ़ने जा रहे हैं जिसके बिहाफ पर डिवाइड किया गया है, दैट इज द सिलोम। अब सिलोम क्या है, सबसे पहले देखिए, सिलोम आपको याद रखना है कि कोई भी एनिमल है उसकी बॉडी वॉल, उसकी कोई ना कोई बॉडी होगी, उसकी जो बॉडी की जो इंटरनल वॉल है उसी को बॉडी वॉल कहते हैं, जो मतलब कवरिंग है, ठीक है, जो जैसे ये है, कंसीडर एक एनिमल है, इसका जो ये पार्ट है अंदर की तरफ से जहां से टच हो रहा है, ठीक है, बॉडी वॉल और गट वॉल। अब बॉडी के अंदर भी तो कुछ ना कुछ होगा ना ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से गट वॉल, बॉडी वॉल और गट वॉल, ठीक है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है क्या है, इन दोनों का डिफरेंस को ही क्या बोला जाता है, सिलोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिलोम बोला जाता है, राइट। अब जिनमें ये गट वॉल और सिलोम अवेलेबल है, ठीक है, अब कुछ एनिमल्स हैं कईयों में अवेलेबल है और कईयों में अवेलेबल नहीं है, और कईयों में अवेलेबल है बट क्लियर नहीं है, राइट। देखिए जिनमें क्लियर सिलोम अवेलेबल है, राइट, उनको क्या बोला जाता है, सिलोमेट। जिनमें ऐसे एनिमल जिनमें क्लियर सॉरी सिलोम अवेलेबल नहीं है, राइट, कि माइट भी हो सकता है कि छोटा पैचेस में हो, राइट, इस तरह से। जो ये सर्कल है ना, राइट,
पूरा तो नहीं है, लेकिन एक मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया कि ये 4 हैं कंसीडर, ये इनका डिफरेंस है गट वॉल का और सेल वॉल, सॉरी इन बॉडी वॉल का। तो इन्हीं को क्या बोला जाता है, जो क्लियर ना हो, दैट इज द सूडोसिलोमेट। क्या बोला जाता है, सूडोसिलोमेट। और जिनमें सिलोम अवेलेबल ही नहीं है तो उनको क्या बोला जाता है, एक्वोसिलोमेट। क्या बोला जाता है, एक्वोसिलोमेट। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जिनमें सिलोम अवेलेबल है, क्लियरली है, उनको बोलेंगे सिलोमेट। जिनमें पैचेस की फॉर्म में है या फिर क्लियर अवेलेबल नहीं है बट माइट भी अवेलेबल हो सकता है, दैट इज द सूडोसिलोमेट की कैटेगरी में आते हैं। और जो थर्ड है हमारे पास, जिसमें सिलोम अवेलेबल है ही नहीं, उनको हम क्या कहते हैं, एक्वोसिलोमेट। राइट। एक पॉइंट आपको सिमेट्री में मैंने थोड़ा मिस हो गया, वो मैं आपको बता रहा हूं। सिमेट्रिकल में ना 2 टाइप की और भी कैटेगरी आती है, जिसे हम बोलते हैं ओपन टाइप, एक होती है क्लोज टाइप। ये सिमेट्री की बात कर रहा हूं मैं फर्दर, इसकी सब टाइप्स आप मान लीजिए, बाइलेटरल, एसिमेट्रिकल और रेडिकल का। ओपन टाइप में मींस इसका सीधा सा मतलब है, जहां पर ओपन टाइप वर्ड यूज हो, कि ब्लड है वो कंप्लीटली फ्लो कर रहा है, मतलब ओपनली फ्लो कर रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है। जैसे ये एनिमल की बॉडी है, यहां पर कोई भी ऑर्गन मान के चलो, ये ऑर्गन है, ठीक है, ये ऑर्गन हो गया, एनिमल है, एनिमल की बॉडी, तो ये ब्लड कंप्लीटली ऐसे मूव कर रहा है, मतलब इसी को ही ये बिल्कुल डुबो रहा है इन ऑर्गन्स को, इंटरनल ऑर्गन्स को। लेकिन अपोजिट इसके क्लोज टाइप, क्लोज टाइप में क्या रहता है कि ये जैसे ऑर्गन है एनिमल्स के, बट इसमें क्या है कि वेसल्स में ब्लड जाता है, आर्टरीज, वेन्स में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्रीली मूव करेगा, उसका एक कंप्लीट पाथ होगा और वो वेसल्स में ही ब्लड मूव करेगा। बस ये आपको पॉइंट याद रखना है। 2 टाइप्स आपको मैंने बताई, सबसे पहले आपको मैंने बताया ओपन टाइप और दूसरा आपको बताया मैंने क्लोज टाइप। ओपन टाइप में क्या था कि जो ब्लड है वो फ्रीली मूव कर रहा है टिश्यूज में, ऑर्गन्स में, इंटरनल। और क्लोज टाइप में क्या है कि जो ब्लड है फ्रीली मूव नहीं करेगा, वो मूव करेगा किसमें, वेन्स में, आर्टरीज में और वेसल्स में। राइट, वो फ्रीली बिल्कुल मूव नहीं करता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो नेक्स्ट बेस है, जिसके बेस पर डिवाइड किया गया, दैट इज अ सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का सीधा सा मतलब है कि सेगमेंट्स की फॉर्म में, मतलब एक ऑर्गन रिपीटिव, सिमिलर, आइडेंटिकल, दोबारा से वैसा का वैसा आ जाए। राइट, आपने, मैं आपको 1-2 एग्जांपल और भी आपको बताऊंगा इसमें, जब मैं सेगमेंटेशन को आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आपको अभी आप ये समझ लीजिए सेगमेंटेशन क्या है कि जब एक ऑर्गन सिमिलरली उसी शेप में, उसी साइज में दोबारा से सेगमेंट्स की फॉर्म में हो। जैसे ये मैं कोई एक एनिमल ले लेता हूं, ठीक है, ये एक, मैंने इसको इस तरह से कर लिया। राइट, आप देखेंगे कि कुछ एक पार्ट ऐसे हैं जो बिल्कुल आइडेंटिकल है। कंसीडर पार्ट 1 आइडेंटिकल है पार्ट 2 से, पार्ट 3 आइडेंटिकल है पार्ट 4 के। सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं ये जस्ट जर्नल समझाने के लिए। तो ये सिमिट्री हो गई। तो इसी, अब पार्ट्स में डिवाइड है, सेगमेंट तो बना हुआ है लेकिन
एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट से मिलता है। सेगमेंट का प्रोसेस समझ में आ गया। उसी प्रोसेस को उस बिहाफ पर जब एनिमल के कैटेगरी को डिवाइड किया जाता है दैट इज अ सेगमेंटेशन, और सिमिलर हो तो मेटा सिमेट्री, इसको मेटा सेगमेंट्स भी हम बोलते हैं, राइट। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है नोटोकोड। नोटोकोड का मतलब क्या होता है? नोटोकोड का मतलब होता है कि एक ऐसी हार्ड और लिटिल लॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन जो कि एनिमल के डोर्सल सरफेस पे अवेलेबल होती है, या फिर मैं एक छोटे से आपको एक जनरल लैंग्वेज में बताता हूं। एक हड्डी, यू कैन से एक बोन की जो कि डोर्सल, देखिए डोर्सल और वेंट्रल क्या होता है, जैसे कंसीडर ये एक एनिमल है, राइट, ये फिश पार्ट में आपको थोड़ा सा बना देता हूं। तो जो ये ऊपर वाला पार्ट है, राइट, फिश का, दैट इज इसको बोलते हैं डोर्सल। क्या बोलते हैं? डोर्सल। और जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम वेंट्रल। क्या बोलते हैं? वेंट्रल। ऊपर वाले को डोर्सल और नीचे वाले को, नीचे वाला पार्ट है दैट इज द वेंट्रल पार्ट है। तो ऐसे एनिमल जिनके डोर्सल पार्ट पर, जो ऊपर वाले पार्ट पे एक हार्ड स्ट्रक्चर मिले, हार्ड स्ट्रक्चर मींस लॉन्ग एक बोन टाइप में एक आपको स्ट्रक्चर मिले, तो ऐसे कैटेगरीज को हम किस में काउंट करते हैं? नोटोकॉर्ड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग उनको हम एक नोटोकॉर्ड की एक अलग कैटेगरी हमने बनाई हुई है जिसको हम क्लासिफाई करते हैं, राइट। तो इसी के साथ आपका एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन पार्ट सिर्फ खत्म हो चुका है। किन किन बेसिस पर इनको क्लासिफाई किया गया है, ये जो 5 से 6 पॉइंट मैंने आपको बताए, उनके सब टाइप सबको बताई, आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम्पल आप याद रख लेना, राइट। तो ये आपका जो फर्स्ट वीडियो है आपके एनिमल किंगडम की, ये यहीं पर फिनिश होती है। साथ ही आपको कहना चाहूंगा प्रोफेसर डॉक्टर डी.आर. विज का जो YouTube चैनल है आप सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। यहां पर आपको 9th 10th 11th 12th की आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सिलेबस, एनसीईआरटी बिहाफ जो सिलेबस है उसकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। आप वहां से आप इनको देख के इनका बेनिफिट ले सकते हैं और दूसरों को भी बेनिफिट आप पहुंचा सकते हैं। थैंक यू सो मच।